हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल। एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है आखिर उस मासूम की क्या गलती थी, भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा अंजलि और मुकेश एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन पारिवारिक लड़ाई होने के कारण वह अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं, जहां उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी होती है, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जाते हैं। उसी बीच वह एक बहुत प्यारी सी बेटी रूही को जन्म देते हैं। रूही के जन्म से वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होती और एक दिन वह दोनों अपनी जान दे देते हैं। उनकी लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वह अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वह यही नहीं सोचते कि उन्होंने जिस मासूम को जन्म दिया है अब उसका क्या होगा। आखिर इस सब में उस मासूम की क्या गलती है। उन दोनों की मृत्यु के बाद सीमा की जेठानी रूही को अपने साथ अपने घर ले जाती, लेकिन उसका स्वभाव रूही के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वह रूही को बहुत परेशान करती। जब रूही बड़ी होती है तब उसके लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता रोहित का था, जो बहुत पैसे वाले घर का लड़का था, लेकिन रोहित की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी 2 बेटियां थीं। रोहित की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती, जिसके बाद वह गम में डूबा रहता और अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रखता था। इसलिए रोहित की माँ अपने बेटे का रिश्ता सीमा की भतीजी रूही के लिए भेजती हैं, जिससे उनकी नातिनों को माँ मिल जाए और उनका भविष्य अच्छा हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रोहित की माँ सीमा के घर पर आती और वह रूही को देखकर कहती कि मुझे आपकी भतीजी बहुत पसंद है। आपको इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं। सीमा, जो पैसे की बहुत लालची थी, वही कहती मुझे इस रिश्ते से आखिर कोई ऐतराज कैसे हो सकता है। आप जितने बड़े पैसे वाले घर का रिश्ता मेरी भतीजी के लिए आया है, यह तो मेरे लिए बहुत पुण्य की बात है। पर एक परेशानी है। रोहित की माँ, कैसी परेशानी? आप तो बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए शादी में भी बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी भतीजी की शादी में खर्च कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं। रोहित की माँ, आप उस की चिंता मत कीजिए। हम वैसे भी ये शादी बहुत सिंपल तरीके से करना चाहते हैं और आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं। सीमा, आपने सच कहा, लेकिन फिर भी खर्च तो होगा ही ना। रोहित की माँ जानती थी कि सीमा बहुत लालची है और वह अपनी भतीजी की शादी बिना पैसे दिए तो करेगी नहीं, इसलिए वह 10 लाख रुपए का चेक निकालती और सीमा को दे देती हैं। अब क्या था, सीमा का मुंह बंद हो चुका था। उसे अब क्या लेना देना था कि रूही उस घर में खुश रहेगी या नहीं। रोहित रूही से 10 साल बड़ा था, इससे भी उसे क्या फ़र्क पड़ता। रोहित की 2 बेटियां थीं, लेकिन उसे क्या करना था। उसे तो पैसे मिल चुके थे, अब रूही के साथ जो होना हो सो हो। अब उसे रूही से कोई मतलब नहीं था। लालची सीमा ने पैसे लेकर रूही की शादी रोहित से करा दी। रूही शादी कर कर अपने ससुराल जाती, जहाँ उसकी 2 छोटी छोटी बेटियाँ उसका स्वागत करती और उससे माँ कहकर चिपक जाती। रूही को शायद पहली बार किसी ने इतने प्यार से बुलाया होगा। वह भी अपनी बेटियों को गले से लगा लेती और उन पर अपनी ममता बरसाती। रूही अपनी ससुराल आते ही घर के कामों में लग जाती। तभी रूही की सास रूही को रोकती हैं और कहती, बेटी, तुम्हें यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सब काम करने के लिए घर में बहुत नौकर हैं, यही सब काम वह देख लेंगे। तुम तो बस मेरी नातिनों का अच्छे से ख्याल रखो और मेरे बेटे रोहित का भी। रूही की सास का रूही के प्रति व्यवहार अच्छा था और रोहित की दोनों बेटियों का भी, लेकिन रोहित तो रूही को देखना भी पसंद नहीं करता था। वही तो सिर्फ अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के गम में हमेशा डूबा रहता था। रोहित ना तो अपने काम पर ध्यान देता और ना ही अपनी बेटियों पर। उसकी बेटी अपने पापा से मिलने का इंतजार करती, लेकिन वह तो देर रात घर पर आता है, जब तक उसकी दोनों बेटियां सो चुकी होती। एक दिन देर रात को जब रोहित घर पर आता तो रूही की सास रूही से कहती कि तुम जाकर रोहित को खाना सर्व करो। रूही जब रोहित को खाना सर्व करती तब रोहित रूही पर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं और मेरी पत्नी बनने की तुम कोशिश तक मत करना। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ सुनीता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के कहने पर
मैंने ज़बरदस्ती तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम कभी भी मेरी पत्नी होने का दर्जा नहीं पा सकती। रोहित के चिल्लाने के कारण रूही की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन रोहित रूही की आंखों के आंसू ना देखे हुए उस पर चिल्लाते ही जा रहा था और आखिरी में कहता, क्यों खड़ी हो यहाँ पर, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। रूही अपने कमरे में आ जाती और रोने लगती। रोहित के चिल्लाने के कारण उसकी दोनों बेटियां जग चुकी थीं और अपनी माँ को रोता हुआ देख वह रूही को शांत कराने लगती। वही कहती, माँ आप मत रो, आप बहुत अच्छी हैं, पापा गंदे हैं, वही सब पर चिल्लाते हैं, हम पर भी चिल्लाते हैं। जब हमारी पहले बारी माँ थी तब पापा हम पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाते थे, वही हमसे पहले बहुत प्यार करते थे और हमें घुमाने भी ले जाते थे और जब भी ऑफिस से आते थे तो हमारे लिए चॉकलेट भी लेकर आते थे। लेकिन अब तो वह बहुत गंदे हो गए हैं, अब तो वह हमसे बात भी नहीं करते और हमारे लिए चॉक भी नहीं लाते। आप तो बहुत अच्छी हैं, आप मत रो, अब से हम पापा की कत्ती हो जाएंगे। वह आप पर गुस्सा हो गए, आपको रुलाया है। रूही अपने आंसू पोंछती और अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती और उनसे कहती, पापा को गंदे पापा नहीं कहते, पापा से कत्ती भी नहीं होते, पापा थोड़े परेशान हैं इसलिए वह आपसे अभी बातें नहीं करते। कुछ ही दिनों में पापा आपके साथ पहले की तरह खेलेंगे और आपके लिए चॉकलेट भी लेकर आएंगे। रोहित की दोनों बेटियां कहती, सच में माँ, पापा पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। रूही, हाँ पापा पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। रोहित की दोनों बेटियां, माँ हमसे प्रॉमिस कीजिए। रूही उनसे प्रॉमिस कर लेती है। रूही अपनी दोनों बेटियों से कहती, अच्छा बहुत रात हो गई, पहले आप दोनों सो जाओ। रूही अपनी दोनों बेटियों को रोड़ी सुनाकर सुला देती है। यह सब रोहित की माँ भी बाहर खड़ी होकर देख रही थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम उनकी नातिनों को प्यार करने वाली एक माँ तो मिल गई जो वह चाहती थी, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कहीं उनकी वजह से रूही की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो गई। वह रूही के पास जाती हैं और कहती, तुमने इन दोनों से झूठा वादा क्यों किया? रूही, झूठा वादा? रोहित की माँ, हाँ झूठा वादा। तुम तो जानती हो कि रोहित कभी नहीं सुधर सकता, वह पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि अपनी बेटियों पर ध्यान दे, लेकिन वह तो सुनीता बहू के जाने के गम में हमेशा ही डूबा रहता है और किसी से भी सही से बात नहीं करता। रूही माँ जी, मुझे विश्वास है कि रोहित पहले की तरह हो जाएंगे और वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते होंगे। एक दिन रूही की दोनों बेटियां रूही से जिद करती कि माँ आज संडे है, हम बाहर घूमने चलें। रूही भी अपनी बेटियों की जिद देखकर बाहर घूमने के लिए हाँ कर देती। वह उसकी दोनों बेटियां और रूही की सास बाहर घूमने जा रही थीं। तभी रोहित घर पर आता। रोहित को देखकर रोहित की छोटी बेटी उसके पास जाती और कहती, पापा आप भी तैयार हो जाइए, हम सब एक साथ घूमने जाएंगे। रोहित अपनी बेटी से, मेरा मन नहीं है, तुम ही सब जाओ। रोहित की दोनों बेटियां जिद करने लगती, पापा आप भी हमारे साथ चलिए ना। तभी रोहित अपनी बेटियों पर चिल्ला जाता और कहता, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती, कहा ना मुझे नहीं जाना। यह सुनकर रोहित की माँ कहती, उन मासूमों पर क्यों चिल्ला रहा है और आखिर कब तक तू सुनीता बहू के जाने के गम में डूबा रहेगा? रोहित, डूबा रहूँगा, आखिर मैं उससे बहुत प्यार करता था। अच्छा होता कि उस दिन के एक्सीडेंट में मैं भी उसके साथ चला जाता। ये सब सुनकर रूही के सब्र का बांध टूट जाता और वह रोहित से कहती है, तुम चले जाते तो तुम्हारी दोनों बेटियां अनाथ हो जाती, लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनके साथ तुम्हारे जाने के बाद कोई कैसा भी व्यवहार करता, उन्हें मारता पीटता या उनसे नौकरों की तरह व्यवहार करता, लेकिन इस सब से भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी दोनों बेटियां रोती रहती, लेकिन उनके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन तुम्हें इस सब से भी क्या करना था? जब तुम्हारी दोनों बेटियां हुई होगी तो तुम्हें और सुनीता दीदी को कितनी खुशी हुई होगी, कितने सपने सजाए होंगे तुमने और दीदी ने। लेकिन एक छोटा सा दुख आने के कारण तुम अपनी ज़िंदगी खो देने की बात कर रहे हो, यही सोचे बिना कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटियों का क्या होगा। तुम उनसे सही से बात नहीं करते, जानते भी हो इस बात की उन्हें कितनी तकलीफ होती है। क्या सिर्फ तुमने ही अपनी पत्नी खोई है, उन्होंने अपनी माँ नहीं खोई?
सुनीता दीदी के चले जाने का तुम्हें दुख है, यह बात मैं समझती हूँ, लेकिन इतना भी दुख किस काम का कि तुम अपनी बेटियों की तकलीफ भी नहीं देख पा रहे हो और खुद मरने की बात कर रहे हो। जानते भी हो जिस बच्चे के माँ बाप बचपन में ही चले जाते हैं उन पर क्या बीतती है। सुनीता दीदी की जब मृत्यु हुई होगी तो वह सोचती होगी कि यदि मैं जीवित होती तो अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती, लेकिन उन्हें इस बात की तो संतुष्टि होगी कि कम से कम उनके पापा तो हैं जो उनका ख्याल रख लेंगे। लेकिन जब भी वह तुम्हें देखती होंगी तो सोचती होंगी कि रोहित, तुम मेरी बेटियों का ख्याल अच्छे से क्यों नहीं रख रहे हो, और यह सब देखकर उन्हें बहुत दुख भी होता होगा। लेकिन तुम्हें इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। रूही रोते रोते बोलती जा रही थी। शायद अभी तक का जो गम वह अपने अंदर दबाए हुए थी वह आज उसके मुंह से निकल ही गया। आखिर उससे अच्छा कौन जान सकता था कि बिना माँ बाप की बेटी के साथ क्या होता है। रोहित, रूही से अब बस करो मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी देना चाहता हूँ। मेरे होते हुए कोई उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। रोहित को अब अपनी गलती का एहसास था कि वह अपनी बेटियों के साथ कितना गलत कर रहा है। आखिर इस सब में इन मासूमों की क्या गलती है। रोहित अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाता और कहता, पापा बहुत गंदे हैं, उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन अब पापा आपसे कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, वह आपसे बहुत प्यार करेंगे। तभी रोहित की बेटी कहती, माँ ने कहा था कि वह आपको अच्छा बना देंगी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज मुझे माँ और पापा दोनों मिल गए। रोहित, रूही एक दूसरे की तरफ देखते और मुस्कुराते। वह दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते अपनी दोनों बेटियों के साथ। यह सब देखकर रोहित की माँ भी बहुत खुश थी। आखिर आज उनका परिवार पूरा हो ही गया और उनके परिवार से जो खुशियाँ चली गई थी वह वापस भी आ गई। दोस्तों, यदि यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई कहानी तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Thanks for watching.